वेलकम गाइस, वेलकम टू दी मास्टरिंग सीरीज ऑफ पाइथन 7 डे चैलेंज। डे 2 के अंदर बात स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वाले चैलेंज में हमने क्या बात करी थी? हमने एक सिंपल स्टार्ट किया था कि क्यों अगर आपको कोडिंग फियर है तो कैसे आप अपने कोडिंग फियर को रिमूव कर सकते हो। और हमने पाइथन बेसिकली अपने पाइचार्म को यूज़ करके हमने सिंपल प्रोग्राम प्रिंट किया था, राइट। उसके साथ साथ हमने इन दी एंड एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने यूज़र का इनपुट लेके 7 एक्सरसाइजेस कर लिए गाइस। तो इसके अंदर आज क्या करने वाले, राइट, आज अच्छे से सीखते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं गाइस, अगर आप मैनुअल टेस्टर हो और ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हो, राइट, और डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हो, राइट, उसके बेस पे कोडिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपना कोडिंग फियर रिमूव करना है तो सबसे आसान तरीका होता है जंप करने का, और वही चीज़ हम कर रहे हैं। डे 2 के अंदर हम जंप कर रहे हैं। रोड मैप हम अपना प्रॉपरली फॉलो करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे डे 2 के अंदर, जिसमें हम वेरिएबल्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर और डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, इसको अच्छे से समझना। दूसरी चीज़, सारे सोर्स कोड सारी लैब्स में आपको इस रेपोजिटरी में मिल जाएगा। डायरेक्टली इस रेपोजिटरी को बोल सकते हो, ये पब्लिक रेपोजिटरी है। वहाँ पर आपको रीडमी के अंदर भी आपको सारे नोट्स जो हम प्रॉपरली फॉलो करने वाले, राइट, वो नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन दी एंड आपको उसको डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा टारगेट रहेगा कि 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स करे जाएं। येस आई एम इन लिख देना और डे 2 लिख देना, क्योंकि डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं अब। और चलो जंप करते हैं डे 2 के अंदर। जल्दी लिख देना येस आई एम इन, और लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना उस दोस्त के साथ जो और हमेशा से ऑटोमेशन टेस्टर में जाना चाहता था, बनना चाहता था, पर उसको थोड़ा सा डर लगता है कोडिंग से, और वो, राइट, वो कैसे स्विच करेगा, इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो डे 2 में बात कर लेते हैं। डे 2 के अंदर हम आज बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है जिसके अंदर हम डे 2 में चेंजेस करेंगे। वेरिएबल, डेटा टाइप, स्ट्रिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे अच्छे से, और हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये एग्जैक्टली वो चीज़ें। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो बेसिकली उसके अंदर प्रॉपर कीवर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ से एक बार डे 2 बना देता हूँ। आपको एक पाइथन पैकेज बनाना है गाइस। आप पाइथन पैकेज बनाना आपसे डे 2 के अंदर, और हम लैब नंबर 008 कर लेंगे, 0008। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? तो कीवर्ड्स अगर आपको सारे प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है, कीवर्ड्स होते क्या हैं? देखो, जब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले मैं, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टोर करा एज इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरी मान लो एज है 65, गाइस बहुत उब्बा हो गया हूँ मैं ऐसे, पर मेरी एज 65 नहीं है, हम जस्ट एग्जांपल। मैंने एज एक वेरिएबल है और 65 के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। अब क्या है कि मैं इस एज को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 कर सकता हूँ। तो मेरी नई एज क्या हो जाएगी? कमेंट में जरूर बताना क्या हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट आएगा, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट आएगा 66, एक बढ़ गई है। ठीक है, मुझे हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है। हार्ड कोड करने की जरूरत मतलब नहीं है कि हमने इसको क्या किया, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। मतलब हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर वैल्यू पर डाल दी है 65, और एज जो है वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। इस कंटेनर का नाम है एज, और उसके अंदर वैल्यू क्या है? 65। सिमिलरली मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमारे मम्मियों का किचन होता है। किचन के अंदर हमारे पास कंटेनर होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के कंटेनर्स होते हैं, राइट। एक कंटेनर मान लो अगर चीनी है, उसके अंदर हमने चीनी डाल देते हैं, राइट, तो उसके ऊपर शुगर लिखा होता है। तो सिमिलरली वही किया हमने, यहाँ पे नेम रखा है और उसकी क्या वैल्यू है, उसके अंदर क्या वैल्यू डाली। अब आप उस वैल्यू को निकाल के कुछ और भी डाल सकते हो सकता है कि आप चीनी के अंदर आप नमक डाल दो, राइट। और बहुत बार क्या होता है, मुझे याद है अच्छे से, जब मैं रात को अमूल की आइसक्रीम खाता था, राइट, अमूल की आइसक्रीम बहुत खाता था, उस डब्बे के अंदर मम्मी क्या करती थी, मटर के दाने रख देती है, राइट। तो ऐसे ही आप कुछ भी और भी रख सकते हो। एनीवेज, वो तो फनी हो गया, पर आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीजर्स जो है वो स्टोर हुए हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये इंटीजर होता क्या है? इंटीजर बेसिकली होता है कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता, राइट। फॉर एग्जांपल -1, -5, राइट, 0, 1, 2 और 999, बहुत 9999, ये सारे इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डेसिमल नहीं होता, इनको होल नंबर्स कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरे टाइप के आप देखोगे, जिनको हम फ्लोट कहते हैं, फ्लोट में होते हैं डेसिमल, जैसे कि हमारे पाई की वैल्यू 3.45, राइट, हमारे 24.56, समथिंग लाइक दिस, राइट। ऐसे ये सारे होते हैं फ्लोट। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो पॉइंट्स में होते हैं। अब पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में प्रॉपर बाद में डिस्कस करेंगे। पर आपको अभी एक चीज़ समझ में आ गई कि हम वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, जनरली हम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू। यहाँ पे ऐसे हम प्रॉपरली करते दिखते हैं वैल्यूज़ को प्रॉपरली, राइट। तो मैं एज स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 65। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पे हमने ए 65 पहले भी लिखा था, अब 45 हमने फिर से लिख दिया। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो क्या होगा? देखो क्या होगा, कुछ होगा। हमारी लेटेस्ट वैल्यू 66 आ गई, ठीक है, और एज यहाँ पे अब क्या वैल्यू हो गई होगी आप देखोगे। अगर मैं प्रिंट करूँगा
प्रिंट को अगर मैं करूँगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा इसका, एक बार ये चीज़ ध्यान देखना, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते, रन करते, तो यहाँ पे नई वैल्यू जो है वो 45 हो चुकी है। मतलब पहले हमने कंटेनर बनाया, उसके अंदर 65 डाला, फिर हमने +1 कर दिया, फिर हमने 66 निकाल दिया और 45 डाल दिया, ये करा है। तो अब एज की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, वो हमारी हो चुकी है 45, जो कि एक बहुत बड़ी ही अमेजिंग वैल्यू हो चुकी है, राइट, ठीक है। ये रिप्लेस भी हो जाती है, तो ये इंटीजर की वैल्यू है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रमोद सर कीवर्ड बताओ, कीवर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक समझने की जरूरत है कि ये जो हमने वैल्यू ली है एज, राइट, ये एक बेसिकली कि हमने वेरिएबल का नाम दिया है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, आप उनको कीवर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। मतलब कि एक मैं आपको कीवर्ड का नाम बताता हूँ, जैसे कि कीवर्ड है क्लास। जैसे ही आप कीवर्ड करोगे, कीवर्ड का नाम डालोगे, तो ये हो जाएगा ब्लू। अगर आप इंटेलिजे और पाइचार्म यूज़ कर रहे हो, पाइचार्म के अंदर ये ब्लू हो गया, मतलब इस वैल्यू को आप यूज़ नहीं कर सकते, इस वेरिएबल नेम को आप यूज़ नहीं कर सकते, ये इनवैलिड सिंटैक्स आपको एरर दे देगा। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो सारे कीवर्ड्स की लिस्ट अगर मैं देखूँ तो मैं लैब नंबर 009 बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कोड डालते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड। एक इंपोर्ट मतलब होता है कि हम एक नई लाइब्रेरी को कॉल करेंगे जो कि ऑलरेडी पाइथन वालों ने बना रखी है। ये किसने बना रखी है ये फाइल, अगर आप देखोगे इस पर होवर करोगे तो ये एक फाइल ऑलरेडी पाइथन वालों ने कीवर्ड.py बना रखी है, उसमें से यूज़ कर रहे हैं, सारे कीवर्ड्स को प्रिंट करना चाहते हैं हम ये फंक्शन को। तो आप देखोगे तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, फॉल्स कीवर्ड है, नन कीवर्ड है, ट्रू कीवर्ड है, एंड कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनको एज ए वेरिएबल नेम आप यूज़ नहीं कर सकते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। ये सारे रिजर्व वर्ड होते हैं, ये कोई लोअर केस में भी हो सकते हैं, अपर केस में भी हो सकते हैं। इनको आप वेरिएबल नेम के तरह की यूज़ नहीं कर सकते, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे प्रॉपरली। अब ये क्या है, आइडेंटिफायर। मतलब क्या है कि देखो, आइडेंटिफायर मतलब है कि वेरिएबल नेम जो है, अब वेरिएबल नेम के भी कुछ रूल्स हैं। मतलब क्या है, अगर मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाऊँ, जब वैसे ही तो मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ थोड़ी सी फनी चीज़ें भी लिख देते हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पे एज = 65 लिखा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई देखो 65 = 65, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। 65 एक वेरिएबल नेम नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ सीखना, ये रूल है। अगर आप देखोगे तो रूल कहता है कि वेरिएबल का नेम हमेशा A से Z के बीच में होना चाहिए, छोटे में हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, 05 जो हो सकते हैं वो बाद में हो सकते हैं, ठीक है। और केस सेंसिटिव होते हैं सारे वो, मतलब कि आप इसको ऐसे नहीं ले सकते। आप इसका नाम रख सकते हो प्रमोद, प्रमोद में आप स्टोर कर सकते हो वैल्यू, राइट, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रमोद 123 भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो P_123 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो डॉलर लिख सकते हो। क्या देखो, अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या डॉलर पे एरर आ रहा है, देखो डॉलर पे एरर आ रहा है, डॉलर हम यूज़ नहीं कर सकते। पर क्या मैं $123 यूज़ कर सकता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहे हैं सर, देखो इंटरव्यू, ये भी यूज़ नहीं कर सकता मैं। क्या मैं $_ यूज़ कर सकता हूँ, अब देखो $_ करने पे भी एरर आ रहा है, मतलब डॉलर यूज़ नहीं कर सकते हम। तो हम इसकी जगह देखते हैं कि हम क्या $123 एक वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। अगर मैं प्रिंट $123 यूज़ करूँ तो क्या आएगी वैल्यू, 65 वैल्यू प्रिंट होगी, ये रिस्पेक्टिव वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये चीज़ समझने की कोशिश है। यहाँ पे देखो, ये एक वेरिएबल का नाम बन गया, ये वैल्यू नहीं है इस समय। तो और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अंडरस्कोर प्रमोद भी बना सकते हो, जो कि प्रमोद का नाम मैं स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 334, राइट। और हम फिर इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट कमांड डालूँ print_ प्रमोद, तो ये सारे वही चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारे कीवर्ड्स के रूल होते हैं, इनको कहते हैं आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर्स होते हैं। इनके रूल्स ये हैं, तीनों लिंक्स तीनों रूल्स आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे इन्होंने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, ये सारे वैलिड हैं, ये सारे इनवैलिड हैं। आप इनको इनवैलिड वालों को यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स का कोई यूज़ नहीं हो सकता है। तो ये आपको ये चीज़ करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ यहाँ पे कि आप एक फ्री गिट कोर्स जो मैंने बनाया था 2 घंटे के अंदर, आप गिट का कोर्स बनाइए, उसके अंदर ये सारी लैब एक्सरसाइजेज जितनी भी हमने करी है, राइट, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप प्लीज़ उसको पुश करिए। ये एक फ्री कोर्स है जिसके अंदर मैंने 4 वीडियो बनाई है, 2 घंटे के अंदर आप इसको सीख सकते हो। और आप रिपोजिटरी में, जैसे मैंने इस डे 1 में आप देखोगे तो सारी एक्सरसाइजेज हमने डाल दी हैं। सिमिलरली हम डे 2 के अंदर भी जितने भी ये चीज़ें अब तक हमने सीखी हैं, आप उसको डाल सकते हो। तो मैं आपके सामने अभी पुश करके दिखाता हूँ। गिट ऐड मैंने सारे कोड कर दिया, स्किप कमांड जिसके अंदर मैं डे 2 को पुश कर रहा हूँ,
ठीक है, डे 2 पुश करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। यही सेम कमांड्स अगर आप सीखना चाहते हो, गिट को स्क्रैच से सीखना चाहते हो, राइट, तो मैंने प्रॉपरली उसको उस सीरीज़ के अंदर बता रखा है, आप जरूर सीखना। अगर आपको हिंदी में चाहिए इस सीरीज़ की प्रमोद सर ये हिंदी में भी बना दो, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसको कन्वर्ट करके हिंदी में भी बना दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया है। अब क्या देखोगे आप, एक मैजिक देखोगे। मैजिक क्या है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको डे नंबर 2 भी दिख जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने करी हैं सारी वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं साथ साथ साथ। ये पब्लिक रेपोजिटरी आप डायरेक्टली देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं, आज हमने वेरिएबल्स की बात करी, फिर डेटा टाइप्स की बात करेंगे और कुछ लिटरल्स और आइडेंटिफायर की बात भी करेंगे आज, ठीक है। तो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं प्रमोद सर, थोड़ा क्वेश्चंस करवाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, तो हमने लैब नंबर 11 पकड़ते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, बहुत ही सिंपल सी। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है कि अगर आप एक इनपुट लो यूज़र से इनपुट लो, मान लो 2, और आपको प्रिंट करना है 2 × 1 = 2। ऐसे करते करते आपको 2 × 2 = 4, ये आपको टेबल प्रिंट करना है एक तरह से। करते करते अगर मैं 2 × 10 करूँगा इन दी एंड, तो वो आ जाता है 20। तो ये प्रिंट कैसे करोगे, चलो इसको अच्छे से करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोडिंग फियर को रिमूव करने का तरीका मैं आपको स्टेप नंबर 1 में बताता हूँ। सबसे नंबर 1 है, सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है इनपुट क्या है यूज़र के, ठीक है, इनपुट निकालो यूज़र्स के। दूसरा फिर है स्टेप नंबर 2 होता है आपको रफ लॉजिक बनाना, ठीक है, रफ लॉजिक बनाना। और स्टेप नंबर 3 होता है फिर आपको टेस्ट करना कोड को कि ये सही चल रहा नहीं चल रहा। ये ही 3 तरीके हैं जिससे कि आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कर सकते हो आप इससे, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया है ये स्टेप नंबर, तीनों स्टेप्स को। तो सबसे पहले सीख लो इनपुट कैसे लोगे। इनपुट कैसे लेंगे हम, सबसे पहले इनपुट मान लेते हैं हमारे पास यूज़र का इनपुट है, तो यूज़र_इनपुट नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और ऑफकोर्स हमारे को इंटीजर ही लेना है, तो हम इंटीजर फंक्शन में कॉल करेंगे, फिर हम इनपुट फंक्शन को कॉल कर देंगे एंटर योर नंबर। अब मैंने यहाँ पे नंबर मांग लिया इससे कि मुझे नंबर दो, ठीक है। अब मेरे पास इंटीजर नंबर आ चुका है। अब मुझे इसका टेबल प्रिंट करना है, तो मैं एक कमांड डालता हूँ कि प्रिंट करूँगा मैं प्रिंटिंग द टेबल, ओके। अब हम प्रिंट करेंगे टेबल को। कैसे प्रिंट करेंगे, बहुत सिंपल, हम कोई लूप नहीं यूज़ करने वाले। इसके अंदर हम छोटा सा एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या कहती है, वो ये कहती है कि आप प्रिंट कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप यूज़ करो F, उसके बाद जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो यूज़ कर लो, मतलब डबल कोट्स में। मतलब हमें चाहिए बेसिकली यूज़र जो इनपुट डालेगा, तो हमारे होना चाहिए यूज़र इनपुट, इसको छोटा सा जैसे कि यूज़र इनपुट होना चाहिए, यूज़र इनपुट, ठीक है, इनटू यहाँ से हमारा इसको ब्रैकेट में रख लो क्योंकि ये वैल्यू हमें यूज़र से मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे आप डालोगे वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। इनटू हमें चाहिए 1 = हमारे को क्या चाहिए, यूज़र इनपुट की वैल्यू, जो भी यूज़र इनपुट की वैल्यू इनटू 1 कर दो, ठीक है। ऐसे ही प्रिंट करते जाओ। अब इसको ये वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 3 है, इनटू कर दिया हमने। और यहाँ से वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 4 है। अब एक चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन होगा पर यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग होगी, क्योंकि जो ग्रीन पार्ट है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यही चीज़ समझनी थी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा था, ये फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब मान लो हमने इसको पूरा लिख लिया, मैं आपको पूरा नहीं लिख रहा, मैं यहाँ तक 10 तक लिख देता हूँ, यहाँ पे सीधा 10 पे जंप कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब इसको रन करके देखो, हम यहाँ पे एंटर द इनपुट नंबर 2 डालेंगे, देखो आउटपुट देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 5 और 20। कितना अमेजिंग है प्रिंट करना टेबल बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, F का यूज़ करके। दिस इज F फॉर फॉर्मेटिंग, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें आपको ये दिख रही है यूज़र इनपुट, ये इस वैल्यू से रिप्लेस हो रही है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ से रिप्लेस हो जा रहा है 2 जो आपने डाला, और ये 2 × 1 से रिप्लेस हो जा रहा है। मतलब ये जो है एक्चुअल वैल्यू 2 × 2 ये हो जा रहा है। अगर यहाँ से देखोगे 2 × 2 4 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है प्रॉपर्ली। तो मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रहा था, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, ये आपको आना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे चीज़ों को प्लीज़ अपलोड करो अपनी गिटहब प्रोफाइल पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सोर्स कोड जो हमने करा है लैब नंबर 11, आप इसको पुश कर सकते हो गिट ऐड कमांड दबा के। उसके बाद आप गिट स्किप कर सकते हो डे 2 प्रॉब्लम 1, हमने प्रॉब्लम 1 कर ली है। तो ये सारी कमांड्स कैसे कर रहे हो प्रमोद सर, ये सब चीज़ें प्लीज़ समझाओ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोर्स में समझा रखी हैं, प्लीज़ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है वो आप उसको ले सकते हैं। प्लस अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो यहाँ पे गिट का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको शेयर प्रोजेक्ट ऑन द गिटहब। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप
सीधा गिटहब पे पुश भी कर सकते हो, ठीक है। अब सर बात कर लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स की और डेटा टाइप्स की नेक्स्ट, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वही मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर की तरह मान लो उसको, और हर एक वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है। प्लीज़ ये याद रखना, हर एक वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है। वेरिएबल जो होते हैं वो ऑन डिमांड क्रिएट होते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर उनको क्रिएट करता है, वैल्यूज़ को उनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने तरह के देखो, अगर मैं x = 5 बोलूँगा, होल नंबर की बात हो रही है तो वो इंटीजर होता है। अगर मैं पॉइंट में बोलूँगा जैसे कि पाई की वैल्यू है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। नेम जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है बंच ऑफ करेक्टर्स। अगर मैं बोलूँ सिर्फ ए एक करेक्टर है, पर अगर मैं बोलूँ ABC, अब बंच ऑफ करेक्टर्स हो गए तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। तो स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर होती है, याद रखना, डबल कोट्स के अंदर इसमें स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है। सिंगल कोट्स कहाँ यूज़ होगा, वो डिफरेंट जगह होगा। तो आप वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लैब नंबर 012 की बात से, ठीक है। आई होप सब मेरे साथ होंगे, सब समझ रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। येस आई एम इन जरूर लिख दो कमेंट के अंदर फटाफट कि कैसे, अगर समझ में आ रहा है सब कुछ तो तब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग समझाओ, ठीक है। देखो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी थी x नाम का वेरिएबल जो कि एक है हमारा इंटीजर, तो मैं कमेंट्स में लिख सकता हूँ ये इंटीजर है। फिर हमने बात करी थी पाई की, पाई जो है वो 3.14 है। तो इसके अंदर सेकंड टाइप ऑफ डेटा टाइप जो होता है उसको कहते हैं फ्लोट पाइथन के अंदर, ठीक है। तीसरे टाइप की बात करते हैं नेम, जो कि है हमारा फॉर एग्जांपल प्रमोद। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग की बात होती है हम यहाँ पे, ठीक है। अब आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कोमा सेपरेटेड, मतलब A, B, C तीनों को अगर आप असाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। तो अब क्या क्या है, A को क्या वैल्यू मिली, B को क्या वैल्यू मिली और C को क्या वैल्यू मिली, कमेंट में जरूर लिखना, जरूर लिख दो। आप ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको। कोमा सेपरेटेड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर बताना। राइट क्लिक करके रन करो, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, तो रिस्पेक्टिवली कोमा है, मतलब A को मिलेगी 1, B को मिलेगी 2, C को मिलेगी 3। ये भी एक अनदर तरीका है वेरिएबल को असाइन करने का पाइथन में, जो इजी है, एक लाइन में अच्छे से हो जाता है, तो लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में आती है, ठीक है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि डेटा टाइप्स कितने हैं। डेटा टाइप्स मतलब होते हैं कि कितने टाइप के कंटेनर्स पाइथन सपोर्ट करता है, क्या क्या वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहला है नंबर्स, दूसरा है यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, तीसरा है यहाँ पे बूलियंस की बात हो रही है। बूलियंस मतलब होते हैं जो कि जिनकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। मतलब है कि या तो मेल हो या फीमेल हो, पर तो चलो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, पर जैसे कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, राइट, वो वाले क्वेश्चंस की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका प्रॉपर डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, मान लो देखो A = 3 आ गया, B = A हो गया, C = A हो गया, A = this हो गया। मतलब अब ये क्या चीज़ हो गई प्रमोद सर यहाँ पे, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी कहता है, मतलब पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, उसको समझते हैं। वो क्वेश्चन भी एक बार क्रिएट कर लेते हैं सब। मतलब है कि A = 10 रखा, तो अब मैंने करा B = B, तो B = A। अब बताओ कि वैल्यू क्या है A की और B की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू अगर आप गैस भी करोगे तो सिंपल है, 10-10 है, ठीक है। अब मैंने कर दिया C = B ऑल्सो, राइट। तो भी अब C की वैल्यू क्या है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि C की वैल्यू क्या हो चुकी है। C की वैल्यू हो चुकी है 10। अब मान लो C की वैल्यू B = A करा मैंने, और फिर मैंने B की वैल्यू फिर से असाइन कर दी 67। अब बताओ C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू चेंज हो जाएगी और B की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। पर A की वैल्यू हमारी वही रहेगी जो थी पहले से, राइट। अब मैं यहाँ पे ना कोई डेटा टाइप नहीं बता रहा, मैं बता नहीं रहा कि ये इंटीजर है, तो इसी को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, मतलब पाइथन खुद फिगर आउट कर लेगा कि कौन सी वैल्यू डाली है। कल को मैं अब चाहूँ तो प्रोग्राम के बीच में इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो इसका अगर मैं A की वैल्यू देखोगे तो A की वैल्यू प्रमोद हो गई होगी। ये क्या हुआ, ये पॉसिबल है पाइथन के अंदर, ये चीज़ जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसको डायनेमिक टाइप कहते हैं, डायनेमिक कन्वर्जन। पाइथन इंटरप्रेटर खुद ही बेसिकली वेरीफाई कर लेता है। मतलब अगर आपको टाइप भी वेरीफाई करना है ना, तो इसके अंदर एक फंक्शन आता है टाइप। अगर टाइप के अंदर A लिखोगे, ठीक है, तो टाइप के अंदर A से आपको बताएगा कि मैं एक स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता हूँ। देखो, तो ये बताएगा कि मैं एक स्ट्रिंग क्लास से प्रमोट करता हूँ। कि क्लास क्या चीज़ है मैं लेटर बताऊंगा, कि ये बता रहा है कि मैं स्ट्रिंग हूँ एक्चुअल में। अगर मैं B का टाइप देखूँ यहाँ से, तो मैं सेकंड टाइप में यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ B। स्पेलिंग टाइप सही से लिखना और उसको B को अंदर पास कर देना। इसके अंदर A की आर्ग्यूमेंट लेता है ये, तो ये बता देगा कि मैं इंटीजर हूँ। अगर मैं C की वैल्यू मान लो यहाँ पे 3.14 चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ से वैल्यू हटा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर मैं यहाँ से टाइप ऑफ C लिखूँ, देखो, तो ये मुझे बताएगा कि मैं हूँ फ्लोट,
तो ये तीनों तरह के डेटा टाइप्स के बारे में हमें पता चल गया, और ये कैसे मेमोरी में स्टोर होते हैं, ऐसे स्टोर हो जाते हैं टाइप इजिकल टू वैल्यू में प्रॉपर्ली। पहला होता है वेरिएबल नेम, जिसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं, लोकेशन किस मेमोरी पे ये स्टोर्ड है वो चीज़ के बारे में यहाँ पर। नेमिंग कन्वेंशन, वेरिएबल का मैंने बताया, कॉन्स्टेंट अगर होगा तो उसको कैपिटल में करेंगे, मतलब कल को अगर मैं आपको बोलूँ कि पाई की वैल्यू स्टोर करनी है तो पाई की वैल्यू हम कैपिटल में रख देते हैं जनरली 3.14, ठीक है। ये पाई की वैल्यू PI, पाई खाने वाला नहीं है, ये PI वाला है ठीक है, पाई खाने वाला नहीं है, 3.14 है, सॉरी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी फंक्शंस, क्लासेस और मॉड्यूल्स के बारे में हम अपकमिंग डे 3 और वेफर में डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स की बात हुई, इंटीजर्स, फ्लोटिंग, राइट, इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल्स, ये भी एक डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, और सेट्स भी। अब ये तीनों, ये क्या चीज़ है भाई, ये दो तो समझ में आया हमें, इंटीजर है, फ्लोटिंग है। एक चीज़ और हमें समझ में आया कि ट्रू और फॉल्स भी होता है। मतलब अगर मान लो मैं एक वेरिएबल का नाम बनाता हूँ, इज मैरिड, ओके, अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं हम, इज मैरिड, इज प्रमोद मैरिड, लेट्स से इज मैरिड प्रमोद, ओके, स्पेल इंग्लिश का इग्नोर करना, इज मैरिड प्रमोद, तो आंसर है ट्रू, राइट, ठीक है। इसी चीज़ को आप फॉल्स भी लिख सकते हो चाहो तो, कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इज लक्की, मेरा भाई क्या मैरिड है, उसका आंसर है फॉल्स, वो मैरिड नहीं है, तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो इज़ मैरिड, अगर मैं इस वेरिएबल का यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से अगर अब मैं प्रिंट करूँगा तो वो मेरे को ट्रू और फॉल्स कैपिटल। प्लीज़ रिमेंबर करना, ये कैपिटल ट्रू है, अगर आप छोटा ट्रू यूज़ करोगे तो वो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये दो ही वैल्यू ले सकता है, इसको बुलियन कहते हैं। बुलियन ये बेसिकली कंडीशन बेस्ड होता है। अगर मान लो किसी भी चीज़ की कि क्या तुम आ रहे हो जा रहे हो, क्या तुम केक खाओगे नहीं खाओगे, तो इनकी कंडीशन है, येस और नो आंसर है इनके, तो वो येस और नो, ट्रू और फॉल्स होते हैं, याद रखना इसको अच्छे से, इसको बुलियन कहते हैं। अब तीन तरह की और हमारे पास डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है प्रमोद सर, प्लीज़ एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये कहाँ है, और ये जनरली ऑटोमेशन में यूज़ नहीं होते, बहुत ही रेयर होते हैं। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो CN नाम रख देता हूँ मैं उसको। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 10 + 67J, ठीक है। अब इसमें J यूज़ होता है माइनस, राइट, J की वैल्यू जो होती है वो होती है √(-1), ठीक है, ये याद रखना। ये जनरली यूज़फुल होता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये जनरली यूज़ होता है आपकी मशीन लर्निंग में, मैथमेटिक्स में, क्योंकि पाइथन एक बहुत अमेजिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज़ होता है। तो आप प्रिंट करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो आपको ये प्रॉपर्ली बता देगा कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। 10 + 67J, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। अब मैं आपको समझाने तो वाला नहीं हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, पर इसको भी याद कर लो कि ये भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग आपने अच्छे से देख लिया है। स्ट्रिंग जैसे कि नेम की बात हो रही है, स्ट्रिंग नेम ऐसे, जो कि बेसिकली नथिंग बट ए बंच ऑफ करेक्टर्स है, ठीक है। बंच ऑफ करेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे प्रॉपर्ली, ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी, सिंपल चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी स्ट्रिंग की बात हो रही है तो कुछ और ऑटोमेटिकली आप इनको प्रिंट कर सकते हो, और नेम को अगर आप प्रिंट करना चाहोगे तो मुझे गेस करके बताना क्या वैल्यू आने वाली है। ऑफ कोर्स नेम आने वाला है, राइट। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, लेंथ, LEN, लेंथ, तो ये बता देगा कि कितनी लेंथ है। लेंथ स्टार्ट फ्रॉम 1, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो इसने प्रॉपरली बता दिया, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो फर्स्ट करेक्टर को प्रिंट कर भी कर सकते हो इंडेक्स से। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 इंडेक्स अगर मैं बताऊं तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आने वाला है इसके अंदर। तो अगर आप 0 इंडेक्स को पकड़ोगे तो वो P है, ठीक है। तो अगर मैं प्रमोद की बात कर रहा हूँ तो प्रमोद इंडेक्स बेसिस पे कैसे है, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मतलब 0 पे P है, 5 तक नहीं, 5 तक जाएगा। देखो अगर आप ये देखोगे तो लेंथ -1, मतलब लेंथ से एक कम होता है इंडेक्स हमेशा। तो इंडेक्स में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो बाय यूजिंग स्क्वायर। तो अगर मैं 5th करेक्टर को बोलूँगा तो वो क्या होगा, एंड हो जाएगा D। लेकिन अगर मैं 6th को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो क्या हो जाएगा, एरे आज। तो ये करेगा तो आपको एरर दे देगा, स्ट्रिंग का एरर है। पर देखो बाकी प्रोग्राम ये रन कर देता, पाइथन की यही एडवांटेज है, बहुत बढ़िया। बाकी रन कर देगा पर आखिरी में आपको एरर दे देगा कि भाई 12 नंबर लाइन में गड़बड़ है, 6th एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि 6 इंडेक्स से बाहर हो गया है आपका। तो 6 आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अब
कुछ टाइप ऑफ डेटा टाइप हमारे पास बचे, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी, बूलियंस और सेट्स। इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम की फॉर्म में प्रॉपर्ली बता दिया, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, ठीक है। सीक्वेंस टाइप के भी होते हैं जो हमें थोड़े बहुत सीखने हैं। लिस्ट, ट्यूपल और रेंज हम जब डेफिनेटली सीखेंगे। बाइनरी टाइप्स ऑफ एरे नहीं सीखेंगे, ये नहीं यूज़ होता है जनरली एपीआई ऑटोमेशन और उसमें। डिक्शनरी यूज़ होता है, बूलियन यूज़ होता है, और हमारे सेट और फ्रोजन टेस्ट हमारे में यूज़ होते हैं, जो हम यूज़ करेंगे और लर्न भी करेंगे, इनके बारे में अच्छे से सीखेंगे भी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल। अब हम बेसिकली गो थ्रू करते हैं कुछ ऑफ द इंफॉर्मेशन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स कितनी मेमोरी लेते हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। 1-2 मिनट और है मैक्सिमम, फिर हम डे 3 की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट भी है गाइस। जनरली देखो, पाइथन के अंदर बहुत कुछ है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके हम कंडेंस करें डे 1, डे 2, 3 में। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो प्लीज़ बेयर करना इसको चीज़ को, ठीक है। क्योंकि इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो 0 विल टेक अप द 24 बाइट्स एंड 1 विल ऑक्यूपाई द 24 8, ठीक है। तो जितने भी डेटा टाइप्स हैं हमारे पाइथन में, ये एक बहुत ही अमेजिंग लिंक है पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको जरूर पढ़ना। इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर वैल्यूज़ बता रखी है कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है, लिस्ट कैसे होता है, ट्यूपल कैसे होता है, डिक्शनरी कैसे होती है, सारे डेटा के बारे में ऐसे हम भी डिस्कशन करने वाले हैं। 2 नंबर का प्रोग्राम, अब आपको 2 नंबर का प्रोग्राम जरूर करना है, क्रिएट करना है उसको गिटहब पे और उसको डालना है अच्छे से, ठीक है। जे कैसे कर सकते हैं, कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं प्रॉपरली। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, 9 जो है वो इंटीजर होता है, वो 9.0 फ्लोट होता है। तो पाइथन आपको स्मार्ट आंसर देगा। अगर आप डिवीजन करोगे तो हमेशा वो फ्लोट आंसर देगा, क्योंकि उसको पता है कि जनरली जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें एक आंसर फ्लोट में ही मिलने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने एग्जांपल बताया। कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्लस जे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने बताई, स्ट्रिंग आप डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंगल वैल्यू, सिंगल कोट्स में कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपके पास रॉ स्ट्रिंग है और आप चाहते हो कि बिल्कुल एज इट इज़ मुझे प्रिंट करनी है, तो रॉ की तरह भी यूज़ कर सकते हो, स्लैश सिंगल कोट्स के अंदर भी। वो चीज़ का मैं डेमो प्रॉपर दिखाऊंगा। लेंथ का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अब जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है और अदर लिटरल्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन हो रहा है तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं और बाकी डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, ट्यूपल्स और वो उसके बारे में भी करते हैं, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स लॉट। अगर अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक करना, 100 लाइक का टारगेट है। शेयर करना दूसरे लोगों से और उनको बताओ कि यार कितना ईजी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना और ऑटोमेशन टेस्टर बनना, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टर बैच भी स्टार्ट होने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी स्टार्ट करो। और जल्दी अगर आपको एपीआई ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन भी सीखना है और एक ऑटोमेशन की अच्छी प्रोफाइल चाहिए, राइट, आपको जल्दी से मिल जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम और अच्छे से डीप में जानेंगे, ठीक है। मिलता अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, स्टे ऑसम और एंजॉय करो। और यार ऑटोमेशन टेस्टर बनो, अच्छी इनकम लो। क्यों छोटी मोटी इनकम्स पे, बोरिंग टेस्ट केसेस पे और मैनुअल टेस्टिंग में बोर हो रहे हो? फ्रेशर हो, नॉन आईटी हो, जंप करो ऑटोमेशन में यार, इजी है। पूरा रोड मैप प्रॉपर्ली बता रखा है। पाइथन ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट बैच भी स्टार्ट होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना, ठीक है। मिलता अगली वीडियो में, बाय।